नमस्कार। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो निश्चित ही आपकी जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे होंगे या फिर बृहस्पति के घर खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 एवं खाना नंबर 12 यहां पर बुध बैठे होंगे। अगर दोनों में से कोई भी अवस्था है तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुने और एक ऐसा उपाय मैं आपको दूंगा जिससे आपके बृहस्पति और आपके बुध दोनों ही शुभ फल आपको देने लग जाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली के दूसरे, पंचम, नवम, एकादश और द्वादश इन भावों में जब बुध ग्रह बैठते हैं तो जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठे हों वो बृहस्पति को खराब करने का ही काम करते हैं। बृहस्पति जो कि उन्नति का ग्रह कहा जाता है, जिसको किस्मत का ग्रह माना जाता है, बुध के प्रभाव की वजह से वो हमें उस फल को प्रदान नहीं कर पाते जिसको कि वो देते हैं, यानी कि किस्मत, भाग्य, बढ़ोतरी, धन लाभ, उन्नति। वहीं पर बृहस्पति के साथ बुध जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी बैठ जाते हैं तो ये बृहस्पति को खराब करने का ही काम करते हैं। और बहुत सारे लॉ यहां पर काम करते हैं जिसमें कि ये दोनों शुभ फल भी देते हैं, लेकिन अधिकांश बृहस्पति और बुध जब मिलते हैं तो खराब फल प्रदान करते हैं। किस तरह से? ऐसे व्यक्ति खुद को अधिक बुद्धिमान मानने की वजह से अक्सर ठोकर खाते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है जीवन के अंदर। अपनी चतुराई के वजह से वह दूसरे लोगों के बुरे भी बन जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग समझ जाते हैं कि ये चतुर बन रहे हैं, होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि ज्ञान है, बुध जो कि बुद्धि है। ज्ञान और बुद्धि का ये मेल वैसे तो बड़ा अनोखा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब ज्यादा बुद्धि लगाई जाए तो ज्यादा बुद्धि लगाने की वजह से कभी कभी काम बिगड़ भी जाते हैं। तो ऐसा ही होता है बृहस्पति और बुध के मेल की वजह से। बुध बृहस्पति को जंग लगाने का काम करते हैं। अब बुध है व्यापार और बृहस्पति है उस व्यापार की तरक्की। बुध है आपका दिमाग तो बृहस्पति है उसके अंदर रहने वाला ज्ञान। अब यहां पर बात यह आती है कि जब भी ये दोनों साथ में मिलेंगे अथवा जन्म कुंडली में बृहस्पति के घर जो मैंने बताए थे वहां पर जब बुध आकर के बैठ जाएंगे तो बृहस्पति जिसको किस्मत कहा गया है, अब वो किस्मत को खराब करेंगे। और किस्मत में सारी चीजें आती हैं। धन की प्राप्ति ना होना भी किस्मत है, विवाह ना होना भी किस्मत है, विवाह के उपरांत विवाह का सुख ना मिलना भी बृहस्पति है, किस्मत है, और संतान का सुख भी किस्मत है। दोस्तों, ये सारी चीजें किस्मत से, नसीब से ही प्राप्त होती हैं। बृहस्पति के खराब हो जाने पर अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो अब इस किस्मत के ग्रह को ठीक कर लेना बेहद जरूरी है। साथ में बुध ग्रह जो कि जन्म कुंडली की जान है अथवा जन्म कुंडली के प्राण भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिसके पास बुद्धि अच्छी होगी वो अच्छे कार्य भी करेगा और अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छा बना भी लेगा। तो दोनों का संतुलित होना बेहद जरूरी है। तो कैसे ठीक करेंगे? अमूमन लोग ऐसे उपाय नहीं कर पाते जिसके लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़े, जैसे कहीं नदी, चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। बहुत जगह पर ऐसी चीजें मिलती भी नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपके घर के नजदीक में ही आप कर पाएंगे, और एक ऐसी वस्तु जो निःशुल्क है और हर जगह उपलब्ध है। इसी से आप बृहस्पति और बुध दोनों को ठीक कर लेंगे। कैसे? इसके लिए आपको दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि आपकी संतान पढ़ाई से जी चुरा रही है, उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या आपके स्वयं की याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। संतान की बुद्धि को तीव्र करने के लिए, उनके चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, उनके जिद्दी स्वभाव को खत्म करने के लिए भी यह उपाय उनसे कराया जा सकता है। जिस व्यक्ति में क्रोध की अवस्था ज्यादा हो, जो व्यक्ति अपनी मनमानी करता हो, दूसरों की बात ना सुनकर के काम बिगाड़ लेता हो, ऐसे जातकों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए।
तो आइए मैं बताता हूं आपको वो दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं। इसमें से जो पहली वस्तु है वो है दुर्वा घास, यानी कि हरी घास, और दूसरी वस्तु है ये हल्दी। जी हां, हल्दी और दुर्वा घास ये दोनों ही आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हरी घास लेनी है और हरी घास लेकर के आपको इसे हल्दी में इस प्रकार से लगाना है। ऐसे दुर्वा घास लेंगे और लेने के बाद सबसे पहले उसे स्वच्छ करेंगे, यानी कि धोएंगे, और धोने के बाद उस दुर्वा घास पर आप इस तरह से हल्दी लगा लेंगे। खूब अच्छी तरह से आप दुर्वा पर हल्दी लगा लेंगे। दुर्वा पे हल्दी लगाने के बाद बृहस्पतिवार के दिन, जी हां, ये याद रखिएगा, दुर्वा घास अगर आप बिना हल्दी लगाई हुई चढ़ा रहे हैं तो वो बुध को ठीक करेगी, सिर्फ बुध को ठीक करेगी, इसलिए उसको आप बुधवार को चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बुध और बृहस्पति जब दोनों को ही शुभ करना चाहते हैं तो हल्दी लगा के दुर्वा घास को गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर, यानी कि जहां पर भी भगवान श्री गणेश जी विद्यमान हो, हर मंदिर में भगवान श्री गणेश अवश्य होते हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां भगवान श्री गणेश जी ना हो। तो ऐसे मंदिर, भगवान श्री गणेश जी के मंदिर जाकर के आप भगवान श्री गणेश जी के चरणों में इस दुर्वा घास को, जो कि हल्दी लगी हुई है, इसे आप चढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आपके बृहस्पति और बुध शुभ हो जाएंगे और आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे। यदि इस दुर्वा घास को आप लगातार 43 दिन चढ़ा दें तो अति उत्तम, फिर तो कहने ही क्या। अगर आप 43 दिन लगातार नहीं चढ़ा सकते तो आप प्रत्येक गुरुवार के दिन चढ़ाइए, लेकिन नियमित रूप से 1 वर्ष तक चढ़ाते रहिए। इससे अधिक आप करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, बिना पैसे का उपाय है, लेकिन बड़ा कारगर, बड़ा सुंदर उपाय है, जो बृहस्पति और बुध दोनों को ही ठीक कर देगा। तो इस उपाय को जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और बुध किस घर में बैठे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।